नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में बात करेंगे यूपी सीनेट 2026 यानी बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट ओएमआर सीट कैसे आपको फिल करनी है। आपके एग्जाम अब नजदीक है मेरे दोस्त, अब आपके एग्जाम का लगभग 10 दिन के आसपास हमारे पास रहे हैं। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी सीनेट के एग्जाम में आप लोग जो है मेरे भाई ये ओएमआर शीट आपको जो मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन होगी, नहीं ऑफलाइन होगी। तो ऑफलाइन में ये ओएमआर शीट आपको मिलेगी। ये ओएमआर शीट आपको किस प्रकार से फिल करनी है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। देखो, जब आप जाओगे एग्जाम देने, कुछ इस प्रकार की ओएमआर शीट आपको मिलेगी। अब आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, आपको पता है 30 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जब ये एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें रोल नंबर लिखा होगा। तो वो रोल नंबर अब मान लो चाहे यहाँ पे जितने आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, चाहे इतने अंकों का हो या फिर मेरे भाई ज्यादा का यहाँ पे कम का हो, तो कम का होगा तो आप लोग जीरो लगा सकते हो आगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि मान लो 44, 34, 26 कुछ इस प्रकार का है तो आप आगे जीरो लगा दोगे, है ना। आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। तो आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, आगे जीरो लगा दोगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको आपके नाम से सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम वगैरह लेंगे वो सिग्नेचर या चेक करेंगे वो कर लेंगे। आपको जहाँ पे ये साइड यहाँ पे दे सकता है या फिर नीचे की साइड दे सकता है, सिग्नेचर के लिए देगा एक आपको स्पेस, तो वहां पे आपको सिग्नेचर करना है। अब जैसे आपने रोल नंबर फिल किया है तो मेरे भाई जिस अंक पे आपने नंबर फिल किया है वही अंक आपको यहाँ पे जो गोला दिख रहा है वो फिल करना है। अब ऐसा इसमें ये नहीं कर सकती कि भैया आप राइट का निशान लगा के आ जाओ, तब तो आपका पूरा जो ओएमआर सीट है या रिजल्ट वगैरह है वो भी रुक जाएगा। या ओएमआर सीट अगर रोल नंबर में गड़बड़ी कर दोगे तो रिजल्ट निश्चित रूप से रुक जाएगा आपका। तो ओएमआर शीट में गलती नहीं करनी है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। चाहे आप किसी भी तरीके से मान लो क्वेश्चन वगैरह गलत कर देते हो, ऑप्शन गलत फिल कर देते हो, तो वो सारी चीजें भी चल जाएगी। लेकिन ओएमआर में और रोल नंबर में मेनली गलती बिल्कुल नहीं कर रही है। यहां पे मेरे भाई आपके जो बुकलेट नंबर आते हैं, जो आपके पेपर में लिखे आएंगे बुकलेट नंबर, वो बुकलेट नंबर फिल करने हैं। अब इसमें चाहे कुछ भी डाल दो आप लोग, ठीक है, हाँ, चाहे आप कुछ भी डाल दो जो आपके वहां पे आएगा उस तरीके से। ये बुकलेट नंबर आपने डाल दिया। जितने अंक के बुकलेट नंबर होंगे उतने आपको डालने हैं। अगर मान लो स्पेस बचता है तो वो आगे की साइड छोड़ना है, और आगे की साइड जो स्पेस बच रहा है, जो खाना बच रहा है, उसमें जीरो फिल कर देनी है मेरे भाई। ये बात याद रखना आप लोग अच्छी तरीके से। अब रोल नंबर कितने अंक का है वो मेरे को पता नहीं, एक अंदाज से मैंने बता दिया कि भैया आपको यहाँ पे रोल नंबर मान लो 6 अंक का दिया है, तो आप 6 अंक को फिल करो, पीछे से फिल करना शुरू करना, और आगे जितना भी स्पेस बचता है उसमें जीरो फिल कर देना। अब जब जीरो आपने फिल किया है तो यहाँ पे आपको जीरो ही कवर करना है मेरे भाई। ठीक है, जीरो फिल किया है तो जीरो ही कवर करोगे, इधर भी जीरो फिल किया है तो जीरो ही कवर करोगे। ठीक है, इधर 4 फिल किया है तो यहाँ पे आप 4 पे क्लिक करके यहाँ पे इसको पूरा फिल कर देना, 4 वाले को। इधर भी मास्टर जी 4 वाले को फिल कर दिया है हमने। ठीक है, 3 वाले को फिल करोगे क्योंकि ऊपर 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखे तो 4 नंबर पे है दोबारा से, तो 4 नंबर को फिल करोगे। देखो, इसको ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा। जैसे आपके पास ब्लैक पेन है या ब्लू पेन है, जिस भी पेन से फिल करना है वो पूरा का पूरा फिल करना है मास्टर जी। ठीक है, इस प्रकार से पूरा का पूरा फिल कर दोगे। 6 पे जाओगे, 6 को पूरा का पूरा फिल कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, नंबर ऊपर देख लेना है कि क्या आपने नंबर भरा है, और वही नंबर ओएमआर शीट पे नीचे आपको फिल करना है, जो खाने आपको नजर आएंगे उस तरीके से। और यह सेम प्रोसीजर यहां पे अप्लाई करना है मेरे दोस्त। ठीक है, यहां पे 2 है, यहां पे मान लो 6 है। ठीक है, जैसे आपको पूरा का पूरा फिल करना है, जिस तरीके से भी आप यहां पे, मैं बता दूं, इसको कोई इंसान चेक नहीं करने वाला कि आपकी छोटी छोटी बहुत गलती हुई है तो उसे चलो नंबर दे देगा, या उससे आपको उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसने ये फिल किया, इसने आधा दूर फिल किया, तो इसको मैं चलो मैनेज कर लेता हूं। नहीं, ये कंप्यूटर मौके निकलेगी तो वो बिल्कुल गलतियां माफ नहीं करेगा आपकी। जो गलती आपने की होगी वो गलती होगी, और जो नहीं की होगी वो बिल्कुल। तो इस तरीके से अब आप यहां पे जाकर के 6 पे मान लो फिल करना है, तो बिल्कुल पूरा का पूरा फिल करना, कोई भी गड़बड़ गलती वगैरह यहाँ पे नहीं, सॉरी, कोई भी गड़बड़ गलती वगैरह आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे एक बात और बता देता हूं मैं आपको, एक बात और याद रखना मास्टर जी, ये तो हम कर लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ, है ना दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे उनके पास क्वेश्चन पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर में वो क्या करेंगे, पहले जितने क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन पे बिंदी टाइप, ए ऑप्शन इसमें सही है, बी ऑप्शन इसमें सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है, फिर काउंट करने बैठेंगे। अच्छा, मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पे टिक लगा दिया है, इतने क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं। लास्ट के जो 30 मिनट आते हैं पेपर के, लास्ट के 30 मिनट में वो स्टूडेंट, लास्ट के जो 30 मिनट होते हैं उन 30 मिनट में वो स्टूडेंट उस ओएमआर शीट को फिल करना शुरू करता है। बाकी पूरा का पूरा पेपर में ही टिक लगा देता है। अब टिक लगाने के लिए भी वो मना करते तो हल्की सी बिंदी लगा देता है कि इसका डी ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो अपनी चीजों को। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे मान लो मेरे पे पहला क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन में बी सही है, ठीक है, हाँ, मेरे पे दूसरा भी चलो आता है, मैंने सी कर दिया दूसरे में, तीसरा भी मेरे पे आता है, मैंने डी कर दिया तीसरे में, और चौथा में भी डी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने फिल कर दिया। फिर मेरे को याद आता है, यार तीसरे क्वेश्चन में तो गलती हो गई, तीसरे क्वेश्चन में तो डी नहीं था, उसमें तो बी था। तो क्या आप इसे यहां से यो क्रॉस करके यो सही करोगे? क्या नहीं हो सकता ना।
तो इसलिए बोल रहा हूं कि पहले पेपर में थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेना, पेपर में कोशिश करना कि सॉल्व कर पाओ, उसके बाद आपको यहां पे फिल करना है इनमें, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप पहले पेपर को प्रायोरिटी दे करके पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद इसको फिल करो। और ऐसा भी हो जाता है कई बार मेरे भाई, जैसे बच्चे क्या करते हैं, मान लो आप पूरे क्रम से भर रहे हो, है ना, ये भी आपने फिल कर दिया है, 21वां क्वेश्चन का ए होगा, इसका बी होगा। अब आप भूल गए यार इसका तो मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, जब इसका नहीं आता है, इसका नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, अच्छा ठीक है इसका नहीं आता, चलो अगला तो आता है मेरे पे, बी कर देता हूं। अब अगला एक तो छोड़ना था ना उसको यार, क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा था उसको, लेकिन उसने इसी में गोला कर दिया, किस पे कर दिया, बी पे कर दिया, गलती हो गई ना। इस तरीके की गलतियां भी बहुत होती है स्टूडेंट से, तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखना कि आपको बताया आपको कि भैया अब मेरे पे 23वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्त आपको 23वें को इस तरीके से देख लेना है कि 23वां नहीं आ रहा है ना, मेरे पे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके इधर देख लिया करो कि भैया हमको 24वें पे लगाना है, 23वें पे नहीं लगाना। अच्छा 24वें पे कौन सा, डी लगाना है तो डी लगा दिया, 24वें पे कौन सा लगाना है, डी लगाना है तो डी लगा दिया। उसके बाद भूल गए मास्टर जी 25 26 27 नहीं आ रहा हम पे, तो भैया ऐसा मत करना, सीधा ही 25 वाले गोले पे डी लगा दो, नहीं 25 26 27 तो आ ही नहीं रहा, फिर मैच करो यार 28 में, यहां पे लिख रहा है 28 आता है हम पे, उसमें सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी पे गोला कर देना पूरा का पूरा, समझ रहे हो। तो सी पे गोला कर देने का उस तरीके से देखो यार, एक 30वां क्वेश्चन है ये मेरे पास आता है तो यहां पे डी कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल करनी है बहुत ही समझदारी के साथ, क्योंकि इसमें ये जो गोला भरने वाली ये प्रक्रिया है इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से, तो ये गड़बड़ मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा है, गोला दूसरे का भर दो और गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले आप पूरे पेपर पे टिक लगा लो, पेपर में देख लो कि यार इतना क्वेश्चन मेरे पे आ रहा है, इतना बैठे क्वेश्चन का मेरे पे आ रहा है अच्छी तरीके से, उसके बाद फिल करने बैठो। इसको आप 30 मिनट में फिल कर दोगे, जब आपके सामने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे, तो आप लोग आराम से एक एक को यहां पे फिल कर दोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे यहां पे आता है उस तरीके से, ठीक है। अब मैं तो यही बोलूंगा कि जितने स्टूडेंट यहां पे हैं वो सभी बहुत ही सोच समझ के ओएमआर शीट को फिल करना, कुछ इस प्रकार से जैसे आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 120 क्वेश्चन की ओएमआर शीट मिलेगी। यहां पे मैंने आपको 100 क्वेश्चन की ओएमआर शीट बताई, यहां पे 120 क्वेश्चन की ओएमआर शीट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप करो, लेकिन यहां थोड़ा सा सोच समझ कर चीजों को, बहुत ज्यादा ऐसे लेना कि भैया आप पहली बार देने जा रहे हो, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का विशेष करके, ठीक है दोस्तों, है ना। रोल नंबर वगैरह में और बुकलेट नंबर में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, याद रखना मेरे दोस्त इस बात को, ठीक है। आप रोल नंबर वगैरह को विशेष करके यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, और बुकलेट नंबर जो डालोगे इस पे विशेष कर ध्यान देना, क्योंकि यही दो चीज है जो आपको मेरे भाई क्या करती है, आपको आपके रिजल्ट तक लाने तक का काम करती है। मान लो चलो नीचे तो आपने गलती कर दी, लेकिन अगर आपने ऊपर ही गलती कर दी तो रिजल्ट ही रुक जाएगा, फिर क्या आपने नीचे किया होगा उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहां पे कितने क्वेश्चन आपने सही किए कितने गलत किए नहीं निकलेगा कोई मतलब, जब आपके रोल नंबर ही मेरे भाई यहां पे गलत हो जाएंगे। क्योंकि मेन चीज यही है कि आपके रिजल्ट रोल नंबर से निकलते हैं, आपका कॉपी चेक इस बुकलेट नंबर से होता है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखना, है ना। जब आप देखोगे, आप चेक करोगे, आप लॉगिन करोगे आईडी, तो आपको पता लगेगा कि यार मेरा तो रिजल्ट ही रुक गया है, तो वो इस कारण से रुकता है, इनमें गलती नहीं करनी है। नंबर्स अच्छी तरीके से डालो पहली बात तो, उसके बाद इसके जो गोले भरे जा रहे हैं इनको भी अच्छी तरीके से फिल करो कि यार 6 नंबर लिखा है मैंने ऊपर, तो 6 नंबर का गोला ही फिल करना है ना। अगर मैंने मान लो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर का गोला ही फिल करना है। अगर नंबर कम, मान लो हमारे यहाँ जो स्पेस है खानों की संख्या ये कम है और हमारे पास नंबर कम है, ये खानों की संख्या ज्यादा है, तो 0 फिल कर दो आगे, बाकी पूरी संख्या को पीछे लिख दो। लेकिन ऐसा भी नहीं आप आगे 0 फिल कर दो और फिर पता लगे यार हमारे तो 7 नंबर थे, 1 0 तो एक्स्ट्रा फिल कर दिया, तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोलता हूं कि हमेशा यहां से पीछे से फिल करना शुरू किया करो, आगे जितना भी स्पेस बचता है उस पर 0 लगा दो और फिर उस 0 को फिल कर दो आगे, ये हो जाएगा आपका काम डन, ठीक है। तो ये सारी चीज छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी ओएमआर शीट के बारे में। मेरे हिसाब से जितने भी यूपीसी नेट वाले अभ्यासार्थी है तो उन सभी को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। बस बाकी आपकी जो परीक्षा है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।